Topic for today's video is pathophysiology of COVID-19. Before studying pathophysiology of COVID-19, let's study basic structure of this virus. Disease is called COVID-19, coronavirus disease of 2019. This is caused by virus named SARS-CoV-2, previously named as novel coronavirus. अब नाम हट गया ये. Now it is named as SARS-CoV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Now you'll ask, where is coronavirus 1? It came in 2003. Severe acute respiratory syndrome 2003. That was named as coronavirus 1. We'll study later. Basic structure of this virus. Main is lipid bilayer membrane. There is lipid bilayer membrane. And there are various proteins. Main is spike glycoprotein, E envelope protein, M membrane protein, hemagglutinoesterase, nucleocapsid, N protein, and genome is single-stranded RNA, positive strand, and non-segmented. Single-stranded, non-segmented, positive strand RNA. I'll tell you one thing. If this piece of non-segmented single-stranded RNA can bring the world down on its knees, then we eukaryotes have limitless potential. अगर ये एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का पीस पूरी दुनिया को हिला सकता है तो हमारे अंदर भी एक सुपरमैन छुपा है. सो वी ऑल हैव दैट हिडन पोटेंशियल. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ कोरोना वायरस. कोरोना वायरस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वायरसेस. कोरोना वायरस एक वायरसेस की फैमिली है, कोरोना विरिडी. मेन फैमिली का नाम क्या है? कोरोना विरिडी. उसके बाद आती है इसकी सब फैमिली कोरोना विरिनी. कोरोना विरिडी के आगे कोरोना विरिनी इसकी सब फैमिली है. सब फैमिली के आगे इसकी देयर आर वेरियस जीनस. अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस, डेल्टा कोरोना वायरस. बीटा कोरोना वायरस के आगे लीनेजेस है. हम बाकी की लीनेज इतनी स्टडी नहीं करेंगे. हमारे लिए मेन है बीटा जीनस की A lineage, B lineage, C lineage, D lineage. Why we are studying this? Because this SARS-CoV-2 जिसने पूरी दुनिया हिला दी है, this belongs to beta lineage of beta genus of coronavirus subfamily of coronaviridae family. तो पता लग गया क्लासिफिकेशन में SARS-CoV-2 कहाँ पे आता है. नाउ सम बेसिक जीनोम स्ट्रक्चर. जो आरएनए का, इसमें क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड, पॉजिटिव स्ट्रैंड, आरएनए, नॉन सेगमेंटेड. ठीक है. इसमें मेन जीन्स तो ये है. स्पाइक जीन, स्पाइक मैंने आपको बताया स्पाइक प्रोटीन के बारे में. ई जीन जिसे एनवलप कोड होता है. एम जीन मेम्ब्रेन कोडिंग. N gene nucleocapsid N, and some are genes are ORF1A, ORF1B. ORF stands for open reading frame. उसके आगे भी जीन्स है पर वो हमने पढ़नी नहीं है. मेन जीन्स आर स्पाइक, EMN. अब थोड़ी सी टाइमलाइन देख लेते हैं कितने टाइम में हुआ क्या है. टाइमलाइन स्टडी कर लेते हैं. फर्स्ट केस कब आया था इंडिया में कोरोना वायरस का? इंडिया रिपोर्ट्स फर्स्ट केस ऑन 30th जनवरी 2020. 30 जनवरी को केस आया था. अभी तक कोरोना वायरस रुका नहीं है. 30th जनवरी 2020 को फर्स्ट केस आया था. एंड इसका नाम कोविड-19 पड़ा ऑन 11th जनवरी 2020. इट इज डिक्लेयर्ड एज पेंडेमिक on 11th March 2020. आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेन सबको एक ही चीज़ की वेट है, वैक्सीन्स. वैक्सीन्स कब आती है, कितनी डोजेज लगती है, ये हम सब वेट कर रहे हैं. तो आपने 3 मेन डेट्स याद रखनी है. एक तो ये 9 जनवरी को फर्स्ट डेथ हुई थी वुहान में. 30th जनवरी, 11th फरवरी, 11th मार्च. ओरिजिन कोरोना वायरस अभी पहली बार नहीं आया है. 2003 से
कोरोना वायरस 1 आ गया था, सार्स कोवी 1। पर हम अब यहाँ पे 2013 में भी आया मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। इन 2020 इट केम लाइक सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा इसका? पेंगोलिन। रेजर्वोयर इज बैट। मेन जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज पैथोजेनेसिस। लंग्स को कैसे अफेक्ट करता है कोरोना वायरस? तो सबसे पहले ट्रांसमिशन तो सबको पता ही होगा कैसे होता है। ट्रांसमिशन एरोसोल्स या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वायरस पहुंच गया। आफ्टर coming into upper respiratory tract infection, it multiply there. In upper respiratory tract, coronavirus multiplies. Then it goes down in lower respiratory tract. upper respiratory tract से lower respiratory tract में जाएगा और वहाँ पे जाके टाइप 2 नीमोसाइट्स पे अटैक कर देगा। टाइप 2 नीमोसाइट्स ही क्यों? बिकॉज टाइप 2 नीमोसाइट्स के पास ACE2 रिसेप्टर होते हैं। एक बार बेसिक आउटलाइन देख लो, उसके बाद आई ट्राई टू टीच यू वाया डायग्राम। In type 2 pneumocytes, it will multiply and then it will burst in large numbers. This will be taken by macrophages. Macrophages will release some cytokines, that is interleukin 1, 6 and 8, TNF alpha. This will activate neutrophils that will damage endothelium of pulmonary capillaries. This will lead to interstitial edema. That will finally lead to pulmonary edema. That will damage to type 1 pneumocytes, type 2 pneumocytes. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दिस इज कोविड-19 वायरस, ठीक है। ये है सार्स कोवी 2। ये टाइप 2 नीमोसाइट में जाके एंटर होता है, ठीक है। अब टाइप 2 नीमोसाइट्स के पास ACE2 रिसेप्टर है जिस पे एंटर होता है। ACE2 रिसेप्टर, यहाँ पे कोरोना वायरस आएगा, ACE2 रिसेप्टर पे बाइंड होगा, दैट विल फैसिलिटेट इट्स एंट्री, ठीक है। एक और होता है TMPRSS2, ये भी एक रिसेप्टर होता है टाइप 2 नीमोसाइट पे, दैट विल फैसिलिटेट इट्स एंट्री, ये हेल्प करता है एंट्री में। टाइप 2 एक कोरोना वायरस टाइप 2 नीमोसाइट के अंदर आ गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये सेम डायग्राम है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये आया, ACE2 रिसेप्टर से बाइंड हुआ, एंडोसाइटोसिस अंदर आया, RNA जीनोम बना, अनकोटिंग होती है बेसिकली, जैसे RNA जीनोम निकल जाता है। अनकोटिंग के बाद देयर विल बी रेप्लिकेशन, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज से रेप्लिकेशन होगी। दिस विल यूटिलाइज होस्ट मशीनरी एंड विल सिंथेसाइज प्रोटीन्स। उसके बाद जो भी प्रोटीन बनेंगे दैट विल असेंबल। कोरोना वायरस आ गए, दैट विल बर्ड आउट एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ वायरस प्लस देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ टाइप 2 नीमोसाइट। एक बार दोबारा देख लो, सार्स कोविड 2 आया, that will bind to ACE2 receptor, that will facilitate, this entry will be facilitated by TMPRSS2 endocytosis. There will be replication, there will be transcription and translation, there will be replication, assembly, nucleocapsid packaging by endoplasmic reticulum and Golgi apparatus। ये सारी होस्ट की मशीनरी यूज हो रही है। एंड देर विल बी बडिंग एंड रिलीज, ठीक है। अब देखते हैं एल्वियोलाई में क्या होता है। ये आया सार्स कोवी 2, इसके पास ACE2 है, ये बाइंड होगा इससे। ये क्या है? टाइप 2 नीमोसाइट। ये क्या है? टाइप 1 नीमोसाइट। टाइप 2 नीमोसाइट पे आके बाइंड करेगा सार्स कोरोना वायरस 2। इसके बाद इसमें एंट्री हो जाएगी इसकी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा बहुत सारे एंड विल कॉज डिस्ट्रक्शन। जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया, ये थोड़ा लार्ज व्यू था। अब मैं आपको बता रहा हूँ एल्वियोलाई में कैसे प्रोसीजर होता है। यहाँ पे आया, इट विल बर्स्ट आउट, यहाँ पे
क्या हो रहा था, रिलीज ऑफ वायरस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टाइप 2 निमोसाइट, यही होगा। सार्स कोरोना वायरस अंदर गया, ACE2 रिसेप्टर से फैसिलिटेट हुई एंट्री, दैट विल बी हेल्प बाय TMP-RSS2, अंदर एप्लीकेशन हुई, देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ टाइप 2 निमोसाइट एंड कोरोना वायरस बहुत सारे रेप्लिकेट होके बाहर आ गए, इसका भी डैमेज हो गया। ठीक है, देयर विल बी रिलीज ऑफ सम साइटोकाइंस, मेजर साइटोकाइन विल कम लेटर, दिस विल बी टेकन अप बाय दिस। ये क्या है, एल्वियोलर मैक्रोफेज। एल्वियोलर मैक्रोफेज इसको ले लेगा, आपके कोरोना वायरस निकले एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, देन इट विल रिलीज साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 6, 1, 8, TNF अल्फा। ठीक है, ये रिलीज होंगे, दैट विल एक्टिवेट न्यूट्रोफिल्स हियर, दिस विल डैमेज, ये क्या है, पल्मनरी कैपिलरी। तो पल्मनरी कैपिलरीज एंडोथीलियम जो होगी इसको डैमेज करना शुरू कर देगा। पल्मनरी कैपिलरी एंडोथीलियम डैमेज होगा, यहाँ से फ्लूइड निकलना शुरू हो जाएगा, ये सारा में यहाँ पे फ्लूइड आ जाएगा। तो कौन सी स्टेज आ गई है, दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल एडिमा। दिस फ्लूइड विल नाउ एंटर alveoli, moreover these neutrophils will come here also, this will start damaging type 1 pneumocyte and type 2 pneumocyte। type 1 pneumocyte से there will be hypoxemia, type 2 pneumocytes के डैमेज से there will be alveolar collapse। ठीक है, अब ये वाला फ्लूइड अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा। पता क्या होने लग गया, अब ये होने लग गया है पल्मनरी एडीमा, पल्मनरी एडीमा। ठीक है, मोर ओवर जब यहाँ पे टाइप 2 निमोसाइट्स के डैमेज के बाद जो वायरस रिलीज हुए, ये सिर्फ एल्वियोलर मैक्रोफेज को एक्टिवेट नहीं करेंगे, दिस विल नॉट ओनली बी पिक्ड बाय एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, यहाँ पे दोनों इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे, इनेट इम्यून सिस्टम, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, मास्ट सेल्स वगैरह सब आएंगे यहाँ पे। मोर ओवर ये जो वायरस है दैट विल बी कवर्ड बाय लिम्फोसाइट्स, इसको लिम्फोसाइट्स कवर करेंगे, दे आर B and T लिम्फोसाइट्स। तो बॉडी में लिम्फोसाइटोपिनिया हो जाएगा, लिम्फोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है कोरोना वायरस में, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन, व्हेन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कोरोना वायरस damages type 2 pneumocyte, it will come to the alveoli, this will be attacked by T and B lymphocytes, so जितने भी lymphocytes हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे वायरस को किल करने के लिए। so in blood there will be lymphocytopenia and there will be moreover relative neutrophilia। ये क्वेश्चन है आप सबके लिए, हम यहाँ पे एक ड्रग यूज़ कर रहे हैं जो इंटरल्यूकिन 6 को इनहिबिट करती है, उस ड्रग का नाम प्लीज़ कमेंट बिलो, इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर कौन सा है जो हम यूज़ कर रहे हैं कोरोना वायरस डिजीज़ में। समझ आ गई पैथोफिजियोलॉजी, एक बार दोबारा इस डायग्राम में देख लेते हैं। दिस इज नॉर्मल एल्वियोलाई, देयर आर टाइप 1 नीमोसाइट्स, टाइप 2 नीमोसाइट्स, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। इसमें क्या होता है, कोरोना वायरस विल कम, इट विल इन्फेक्ट टाइप 2 सेल, एंट्री हुई, रिलीज हुआ, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस ने पिकअप किया, दैट विल एक्टिवेट न्यूट्रोफिल्स, फ्लूइड की लीकेज हुई, फ्लूइड अंदर आया, यहाँ सारे में फ्लूइड भर गया, दिस इज प्रोटीन रिच एडिमा फ्लूइड, and there will be necrosis,
नेक्रोटिक, टाइप 1 सेल का डैमेज होगा, टाइप 2 सेल का डैमेज होगा, देयर विल बी स्लफिंग ऑफ ब्रोंकियल एपिथेलियम। ठीक है, दैट्स ऑल। होप सो आपको ये पैथोफिजियोलॉजी समझ आ गई होगी। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्प हुई हो। थैंक यू।